सर जिन्होंने डॉक्यूमेंट्री जिनका जो रोल निभाया आपने ऑन स्क्रीन जो केमिस्ट्री कितना डिफिकल्ट रहा क्योंकि किसी के रियल लाइफ को आप ऑन स्क्रीन दर्शा रहे हैं और ऑडियंस के साथ कनेक्ट करना स्पेशली आपके जनरेशन को जो मैसेज दे रहे हैं आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आई थिंक ये सफ़ेद जैसी जो अपॉर्चुनिटी है वो सिर्फ फिल्म ही नहीं है, वो एक ब्लेसिंग होती है जो किसी एक्टर की लाइफ में होती है, उसको मिलती है। और मुझे इतनी यंग एज में और मेरे लिए बहुत खुशनसीबी की बात है कि मैं शुरू कर पा रहा हूँ अपनी जर्नी, क्योंकि मैं आई बिलोंग फ्रॉम पानीपत हरियाणा। और बाहर से कोई भी इंसान, कोई भी आउटसाइडर एक्टर बनने के लिए आता है तो उसको एक इच्छा ज़रूर होती है कि वो एक हीरोइक फिल्म करे। और मुझे नहीं लगता मुझे इससे ज़्यादा हीरोइक फिल्म कोई मिल भी सकती थी, और शायद बनी भी होगी, क्योंकि डेफिनेशन एक्चुअली सबकी अलग होती है कि किसके लिए क्या हीरोइक है, किसके लिए नहीं। बट मेरे लिए रिप्रेजेंटिंग अ कम्युनिटी ट्रांसजेंडर्स, एंड आई बिकम वन विद द हेल्प ऑफ सलमा, बिकॉज शी हेल्प्ड इन द वे आई वॉक्ड, आई टॉक्ड, एंड हम लोगों ने साथ में खाना खाया। सफ़ेद ने मेरे को सिर्फ एक्टिंग किया, अप्रिसिएशन ही नहीं, मेरे लिए एक बेस्ट फ्रेंड भी दी है सलमा के नाम पे। और आई थिंक मैं इस ब्लेसिंग को लेके हमेशा अपने दिल के करीब हूँ। मैम आपसे पूछना चाहूँगी जैसे कि आपका जो किरदार हम देख रहे हैं वीडियो का तो ये कैरेक्टर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और मतलब बहुत सेंसिटिव भी है इस कैरेक्टर में क्या ऐसे डिफिकल्टीज क्योंकि रियल लाइफ बेस्ड आप बना रहे हैं जो भी स्टोरी और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होता है कि ऑडियंस के साथ कनेक्ट करना उन्हें एक मैसेज देना तो व्हाट यू फील वेरी डिफिकल्ट और चैलेंजिंग फॉर यू? काली के लिए आई थिंक सबसे चैलेंजिंग चीज़ ये थी कि वो एक स्टीरियोटिपिकल रोल नहीं था और मैं एक स्टीरियोटिपिकल हीरोइन का किरदार नहीं निभा रही थी और मेरे पास कोई काली जैसी रेफरेंस पॉइंट भी नहीं थी, कोई ऐसी यंग विधवा जो मेरे आसपास रहती हो, बिकॉज विधवा का कॉन्सेप्ट हमारे देश में स्पेशली मेट्रोपॉलिटन सिटीज तो कोई विधवा नहीं होता, एक दो तीन शादियाँ हो ही जाती हैं। बट अभी भी छोटे शहरों में जाओ तो ऐसी विधवाएं हैं जिनको मैं पर्सनली नहीं जानती थी, तो मेरे लिए वो बहुत डिफिकल्टी थी कि एक यंग विडो का पेन कैसे दिखाऊं और एक यंग विडो कैसा सोचती है और वो ऐसी ज़िंदगी जीने में मजबूर कैसे हो जाती है, वो एक्सेप्ट कैसे कर लेती है कि अगर मेरा पति मर गया तो मैं कैसी ज़िंदगी जीऊँ जिसमें कोई रंग ना हो, जो सफ़ेद हो, जो जिसमें जिससे तुम्हारे से जिसको तुम कहते हो एक लाइफ, वो लाइफ छिन जाए। तो मेरे लिए सबसे डिफिकल्ट चीज़ वो था कि उस पेन को कैसे पोर्ट्रे करूँ। काफ़ी दिनों तक कर भी नहीं पाई थी क्योंकि पता ही नहीं था, आई वॉज नॉट अवेयर ऑफ दैट पेन। एंड वही एक वहीं पे एक डायरेक्टर, एक बहुत ही सुशील डायरेक्टर वहाँ पे काम आता है, तो संदीप ने इतना अच्छा रिसर्च किया हुआ था सफ़ेद पे कि ही लिटरली हेल्ड माई हैंड and he everywhere where I was faltering, everywhere where I was becoming Meera when I was supposed to become Kali, he was showing me the way to move forward. So I think this was the most challenging part. मैम आपसे पूछना चाहूँगी आपकी जो लाइफ शुरुआत से डिफिकल्टीज जो हमारे समाज इतनी कड़वी चीज़ें बोलती है वो सुन सुन के आप अभी इतने जर्नी आपने जो सफ़र तय करके आए हो तो आपको जब पता चला आप पे डॉक्यूमेंट्री होने जा रही हो संदीप सर का जिस तरीके से उन्होंने आपकी स्टोरी को सबके सामने रखा है तो आपको क्या लगता है आज समाज वो चीज़ देख के कुछ अपने अंदर सुधार करेगी या वैसे ही उनका जैसे पहले बर्ताव है अभी भी वैसे ही करेगा? फिर से पूछो, मैंने क्या बोला, आपने लास्ट में क्या बोला आपने? मैंने ये कहा है कि जैसे समाज इतनी सारी चीज़ें बोलती है और ये मूवी के थ्रू आपको क्या लगता है ऑडियंस इस चीज़ को देख के अपनी सोच को बदलेगी या? देखिए, मैं पूरे भारतवर्ष के लोगों से कहना चाहती हूँ, बिल्कुल बदलेंगे, नज़रिया बदलेंगे, सोच बदलेंगे, फैमिली अपनी सोच को बदलेगी। मेरा भाई, मेरा बहन, मेरी जितनी भी फैमिली के रिलेशन हो सब बदलेंगे, मगर सफ़ेद के माध्यम से। सफ़ेद, बिल्कुल सफ़ेद, एक विधवा की जीवन में जैसा सफ़ेद रंग होता है ना, वैसे हमारे लिए भी पूरी ज़िंदगी सफ़ेद हो जाती है। तो कहीं ना कहीं हम बहुत पिछड़े थे, दबे कुचले थे। संदीप सर ने वो दबे कुचलों को उठाने की कोशिश की है। जैसे कि मेरे साथ कोई बैठता नहीं मेरे साथ दोस्ती में इस तरीके से, जैसे आज मीरा मेरे साथ बैठी हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जैसे समीर बैठे हैं, ऐसा कोई समाज का व्यक्ति नहीं कि जो मेरे साथ बैठता हो।
मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि मेरे साथ समीर मेरी डॉक्यूमेंट्री शूट करने के लिए आया वो। मैं उसका बहुत बहुत शुक्र अदा करती हूँ। इससे तो इक्वलिटी आएगी। अब है मेरे को देख के सीख रहा है, मेरे साथ बैठ के मेरे साथ दोस्ती है, बातचीत कर रही है। ये इक्वलिटी है, ये मुख्य धारा में जुड़ने की एक जरिया है, ये समाज को एक मुख्य धारा से ले जाने का एक रास्ता है। सफ़ेद ही एक मुख्य धारा में ले जाने का रास्ता है। सफ़ेद रियल दिखा रही चीज़ें दिखा रही है कि हमारे साथ होता क्या है, कैसा हो रहा है, वैसा वो दिख रहा है। हमें सबने आधा छोड़ दिया, भगवान ने आधा छोड़ा, माँ ने जो 9 महीने पेट में रखी जो जन्म देती है उसने आधा छोड़ दिया। जो पिता जो अपने रिलेशन से मुझे पैदा करता है वो पिता छोड़ देता है, वो फैमिली छोड़ देती है, तो समाज को हम क्या कहें? वो समाज को हम कैसे कहें? वो समाज को हम कैसे दर्शाएं? वो समाज को कैसे हम बताएं? यही एक माध्यम है सफ़ेद, जिसको हम बता सकते हैं। हमारे पास हमारे बड़े से बड़े एग्जाम्पल हमारे साथ संदीप सर, समीर, बरखा, हमारे साथ अभय, मीरा, ये है सबसे बड़ा एग्जाम्पल। इससे देख के पूरे देश को सीखना चाहिए, सोच और नज़रिया भी बदल दे। हमें तो रास्ता चलते हिचड़ा छक्का गुड़ है रे मामू है ऐसे वैसे, हमें अलग अलग नजरिए से देखता है। और अब क्या होगा मेरे जीवन का, कैसे होगा? हम चाहते हैं कि जो सफ़ेद जो मूवी आई है उसको ज़्यादा से ज़्यादा देखें, उसको समझें, उस डॉक्यूमेंट्री में आप समझें। आप मूवी देख के आगे ना बढ़ा दे कि यार ये 1000 मूवी आती है भी आप बढ़ा दो, नहीं, उसको सोचे, तभी इक्वलिटी होगी। हम चाहते हैं कि हमारे ट्रांसजेंडर आत्मनिर्भर बने। और अब जब वो जो आधा आधा है ना, वो सफ़ेद पूरा कर दे। समीर, मेरा सवाल आपसे है, वाई सफ़ेद? आपने ये documentary यार सबसे पहले तो ये मेरी डेब्यू डॉक्यूमेंट्री है। कोई भी सबसे पहली इट्स माय फर्स्ट जॉब एंड आई वांटेड दिस माय फर्स्ट जॉब बिकॉज यार लोग डायरेक्टर्स जब बनना सोचते हैं ना कि मैं डायरेक्टर बनूंगा या मैं एक्टर बनूंगा, तो मैं या तो किसी बड़े प्रोडक्शन हाउस के साथ आना चाहूँगा या मैं किसी बड़े एक्टर के साथ आना चाहूँगा। पर मेरे लिए ये डॉक्यूमेंट्री इम्पोर्टेंट इसलिए थी क्योंकि मैं किसी रियल इंसान के साथ आना चाहता था। और शायद हम चारों में से, या हम जहाँ अभी यहाँ पे हम जितने लोग बैठे हैं, हम सब में सबसे ज़्यादा रियल ये इंसान है। तो उससे ज़्यादा और मैं क्या बना, मैं वो मुझे इंस्पायर ज़्यादा किया। शायद मेरे में इतनी हिम्मत नहीं हो, किसी दिन अगर मुझे ऐसा बनना हो और मैं बन के ऐसे बैठ सकूं, मेरे में वो हिम्मत नहीं है, पर वो उनमें हिम्मत है। वो हम सबको यहाँ पे इंस्पायर कर रहे हैं। वो मुझे इंस्पायर किया कि यार जब वो इंसान खुद को संभाल के 4 कैमरे के सामने बैठा है, तो हम तो यार बहुत नॉर्मल है, हम अपनी बात क्यों नहीं कर सकते? फिर हम उनकी बात क्यों नहीं कर सकते? बस यही एक रीज़न था डॉक्यूमेंट्री बनाने का। और मैं बस चाहता था कि उन लोगों की आवाज़ आप लोगों तक पहुँचे। फिल्म्स आर वेरी इजी मीडियम टू ट्रांसलेट व्हाट यू वांट टू से, एंड आई यूज्ड इट, दैट्स ऑल। सर इस टाइप के बहुत सारे पिक्चर बना है, जैसे अक्षय कुमार से लेकर अमिताभ बच्चन बहुत सारे जो किरदार निभाए हैं, तो इस पिक्चर में मतलब उम्मीद है कि बेहतर हो, कुछ अच्छे लोगों को उजागर करे। आप इसके कॉन्सेप्ट कब आपको दिमाग में तरह के कॉन्सेप्ट फिर से बनाएंगे, दिक्कत बनाने की कॉन्सेप्ट? सर कॉन्सेप्ट वो होता है ना जो आप सोचते हो, आप फिक्शनलाइज करते हो, पर जो रियल आप उसको सोचोगे क्या। ये मेरे लिए बहुत ईजी था मैं कहूँगा, क्योंकि मेरे सामने पूरा एक कैरेक्टर, एक इंसान, एक उसकी पूरी लाइफ, एक कहानी थी, मुझे बस को रिकॉर्ड करना था। तो इस चीज़ का हीरो या इस चीज़ की क्रेडिबिलिटी मेरी है ही नहीं। इस चीज़ की क्रेडिबिलिटी, इस चीज़ का सारा क्रेडिट सब सलमान का है कि उसने अपनी लाइफ मुझे दी। मैं हमेशा शायद थैंकफुल रहूँगा सलमा को लेकर कि यार उसने अपनी ज़िंदगी मुझे दे दी एज अ न्यू कमर। अंजीत सर क्या प्ले कर रहे हैं आप, अपने बारे में बताएं। सर मैं बहुत लकी हूँ जो अपने पहले ही रोल में ट्रांसजेंडर का किरदार मैं निभा रहा हूँ, बिकॉज़ बाकी सब चीज़ों के बारे में बहुत बोला जाता है समाज में, लेकिन बहुत ऐसी एक कम्युनिटी है जिसके बारे में लोग बोलना तो दूर, देखना भी पसंद नहीं करते, बात करना पसंद नहीं करते। और मैं जैसा अभी बोल भी रहा था, आई थिंक ये सफ़ेद फिल्म ही नहीं है, मेरे लिए बहुत ब्लेसिंग की चीज़ है। बिकॉज़ कोई अब इंसान अगर अपना दुख शेयर करता है तो वो एक बहुत ही दिल से आती है वो चीज़, क्योंकि सुख तो शब्द शेयर कर लेते हैं। एक दुख की बात होती है जब कोई बड़ी बात होती है कि कोई अपना दुख शेयर करता है। आई थिंक मेरे लिए वो एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो मेरे लिए जुड़ गई थी। और अगर आप इस टाइम में 21st सेंचुरी में इस समाज में रहते हुए अगर आप किसी
ऐसे कम्युनिटी का आवाज़ बन सकते हो जिसके बारे में कोई बात नहीं करता, तो उससे बड़ी ब्लेसिंग तो कोई हो ही नहीं सकती है, क्योंकि वही है समाज में जो बैलेंस लाने की कोशिश में रहता है। तो बस मैं एक बात एज यू हैव सेड कि इनकी लाइफ काफ़ी डिफिकल्ट हो जाती है, बचपन से इनको काफ़ी चीज़ें सुनने मिलती है। तो जब आपने इनकी लाइफ सुनी, जैसे आपने कहा कि काफ़ी मोटिवेशन मिलता है हमें, क्योंकि हम एज ए नॉर्मल इंसान हम काफ़ी डिप्रेशन, एंजाइटी, काफ़ी स्ट्रेस लेने लगते हैं लाइफ में। तो हम नॉर्मल नहीं है। यस, वी आर नॉट नॉर्मल पीपल, वी आर द मोस्ट अबनॉर्मल पीपल। तो व्हाट यू वांट टू से कि ये फिल्म क्या मैसेज ऑडियंस को दे रही है, एट लास्ट क्या कह रही है टू दी ऑडियंस? देखो, मैसेज तो बहुत सिंपल है, जो मैडम थोड़ा लाउड लाउड मैसेज बहुत सिंपल है, जो ऐसी नौबत ही नहीं आनी चाहिए कि हमें ऐसी मूवी करनी चाहिए और मैसेज देना चाहिए। ये नौबत नहीं आनी चाहिए। अब ये नौबत आई हुई है बिकॉज हमारा समाज, हमारी सोसाइटी, आई वुड नॉट से इंडिया, द एंटायर वर्ल्ड हैज बिकम सो डर्टी। मेरे को सच में घिन आती है जब मैं सोचती हूँ कि एक सोसाइटी ऑफ पीपल को ऐसे जीने के लिए मजबूर कर दिया। वाई आर वी जजिंग देम सो मच? वाई आर वी नॉट letting them live a normal life? What have they done? You know, I'm tired of saying this thing again and again. What is their fault? What have they done? Why are we doing this to them? So the only message is let them live. जीने दो, लोगों को जीने दो, जो इस दुनिया में पैदा हो उसको जीने दो, उसको जज मत करो। So for me, सफेद is that simple message: let people live with love. That's all. And I think वो लोग, आप लोग इससे ज़्यादा कुछ चाहते हो कि आपको प्यार मिले, आपको लोग जीने दें? मैं यही कहूँगी अपने समाज के लोगों से, अपने सभी भारतवर्ष के लोगों से, देश विदेश के लोगों से मैं कहना चाहती हूँ कि सीखना है तो अभय, मीरा, बरखा, संदीप सर और समीर से और संदीप सर और इन लोगों से सीखिए कि प्यार कैसे दिया जाता है, दोस्ती कैसे निभाई जाती है और इक्वलिटी कैसे आती है। इनसे सीखो। आखिरी सवाल पे आओगे जी आपसे, आपने कितना चैलेंज रहा आपके लिए किरदार निभाने के लिए, और रियल लाइफ में आपने के लिए कुछ समाज से या कुछ अपने जो दोस्तों इसके लिए क्या कुछ करना चाहते हो आप रियल लाइफ में? देखिए, आई थिंक सबसे बड़ी चीज़ मेरे लिए सिनेमा ही है, क्योंकि मैं एक एक्टर बनने आया हूँ, और अगर मुझे एक्टिंग में ही ऐसा मौका मिल जाए कि मैं उस चीज़ को रिप्रेजेंट कर सकूँ, तो अगेन मतलब इससे बड़ी तो कोई ब्लेसिंग हो ही नहीं सकती है मेरे लिए। जहाँ तक चैलेंजेस की बात है, तो जब आप एक बहुत बड़ी चीज़ के साथ जुड़ जाते हैं तो चैलेंजेस उसके साथ आते ही हैं, और हर चीज़ का जैसे सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो वैसे ही सफ़ेद के भी हैं। और मैं बस थैंकफुल हूँ उस चीज़ का कि मैं उस जिम्मेदारी को निभा पाया, अगर मैं निभा पाया तो। मीरा मैम आपसे जानना चाहेंगे, मीरा मैम, He is not finished yet. नहीं, नो प्रॉब्लम। आई वाज जस्ट कंक्लूडिंग ओनली दैट आई होप आई फुलफिल्ड माय ड्यूटी, एंड आई थिंक अब जो बॉल है वो सोसाइटी के कोर्ट में है, तो बस वो लोग अच्छे से उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लें, एंड